जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक सरकारी टीचर को टर्मिनेट कर दिया है, यानी उन्हें सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। निकाला क्यों गया? निकालने का कारण राशिदुल हसन गोजर सन ऑफ गुलाम हसन, ये अरिगतनू कुलगाम के रहने वाले हैं और इन्हें साल 2007 में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की रिकमेंडेशन के ऊपर एसटी कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट कैडर कुलगाम में टीचर लगाया गया और उसके बाद इनकी पोस्टिंग एमएस गुदार कुलगाम में सीओ कुलगाम ने करी। उसके बाद जाहिर सी बात है, जब इनकी नौकरी लगी, नौकरी लगने के बाद जब इन्होंने सर्टिफिकेट डीडीओ के सामने अपने पेश किए तो डीडीओ को लगा कि जो सर्टिफिकेट इन्होंने पेश किए हैं क्वालिफिकेशन और कास्ट सर्टिफिकेट में वेरिएशन है और उसके बाद उन्होंने इस मामले को टेकअप किया कंसर्न अथॉरिटीज के साथ। उसके बाद जब कश्मीर यूनिवर्सिटी को एक चिट्ठी लिखी गई साल 2012 में, तो उन्होंने चिट्ठी के जवाब में उन्हें यह कहा कि जो सर्टिफिकेट राशिदुल हसन गोजर सन ऑफ गुलाम हसन गोजर ने बीए थर्ड ईयर की सबमिट करी हुई है वो फैब्रिकेटेड है, यानी वो नकली है और जो मार्क्स रिकॉर्ड किए गए हैं मार्क्स सर्टिफिकेट के ऊपर वो बेसिकली एक दूसरे कैंडिडेट के हैं जिसका नाम राशिदुल हसन सन ऑफ गुलाम हसन राथर है। अब आप कमाल देखें कि जनाब को नौकरी मिली है और जनाब ने जो बीए में थर्ड ईयर का जो मार्कशीट पेश की है वो जनाब की मार्कशीट नहीं है। इसमें जो मार्क्स उनके आए हैं और जो रिकॉर्ड उन्होंने सबमिट किया वो फेक और फैब्रिकेटेड था। उसके बाद डीडीओ ने उन्हें कहा कि आप मुझे अपनी असली थर्ड ईयर की मार्कशीट दे दें। उन्होंने उसके बाद डीडीओ के साथ जो है आनाकानी करना शुरू कर दी और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दूसरी तरफ वो हाईकोर्ट गए और वहां पर एक रिट पिटीशन फाइल की, जिस रिट पिटीशन को हाईकोर्ट ने डिस्पोज ऑफ किया और डिस्पोज ऑफ करते हुए हाईकोर्ट ने यह कहा कि पेटिशनर को यह आजादी दी जाती है कि वो जम्मू कश्मीर के एजुकेशन विभाग के सामने एक रिप्रेजेंटेशन दे और जब ये रिप्रेजेंटेशन इनके सामने जाती है तो उन्हें 6 हफ्तों का टाइम दिया गया था कि आप फौरन इस रिप्रेजेंटेशन को डिस्पोज ऑफ करें। उसके बाद लगातार डीडीओ नोटिस भेजते गए इन्हें और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ग्रेटर कश्मीर अखबार जो है 7 मई 2012 को, तो उस अखबार में भी एक नोटिस निकाला गया कि भाई आप अपनी नौकरी से अब्सेंट हैं, आप बताइए आप अब्सेंट क्यों हैं। उसके बाद एक शो कॉज नोटिस इस टीचर को 4 जुलाई 2019 को दिया गया और उसमें इसे कहा गया कि आप जो है 10 दिनों के अंदर अंदर अपनी पोजीशन बताएं और अगर आप नहीं बताएंगे तो पिछले 5 साल से चूंकि आप अपनी ड्यूटी से गायब हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद दोबारा इस टीचर ने शो कॉज नोटिस का जवाब 16 जुलाई 2019 को दिया, लेकिन उस जवाब से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर संतुष्ट नहीं था और मामला यह बना कि ज्वाइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर को इंक्वायरी अफसर अपॉइंट किया गया और उन्हें कहा गया कि इस मामले की आप पड़ताल कीजिए। उसके बाद इंक्वायरी अफसर ने जब अपनी सिफारिशात वाली रिपोर्ट दी और उन्होंने ये कहा कि ये टीचर 21 जुलाई 2011 से अपनी नौकरी पर नहीं था और 21 जुलाई 2011 के बाद ये लगातार गायब रहा है और उसके बाद इसी मामले को कमेटी के सामने रखा गया और कमेटी को यह कहा गया कि आप अब फैसला कीजिए कि इस मामले में किया क्या जाए। जब कमेटी के सामने यह मामला रखा गया तो 8 अप्रैल 2022 को रिकमेंड किया गया कि आप फौरन इस टीचर को टर्मिनेट करें और उसके बाद फाइनली इन्हें टर्मिनेट किया गया है। अब राशिदुल हसन गोजर ये टीचर हैं एमएस गुदार कुलगाम में, इन्हें जो है नौकरी से निकाल दिया गया है। अब यहां बहुत सारे सवाल हैं जो इस सरकारी ऑर्डर से सामने आते हैं। सवाल नंबर 1 तो ये कि राशिदुल हसन गोजर का जहां तक ताल्लुक है, अगर थर्ड ईयर की इनकी मार्कशीट जो है वो नकली है, फैब्रिकेटेड है, तो इनके खिलाफ क्राइम ब्रांच में मामला क्यों नहीं और क्या तथ्य उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किए थे जिन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने उन्हें यह कहा कि आप दोबारा जाकर स्कूल एजुकेशन विभाग के सामने रिप्रेजेंट करें, वही आपके मामले का निपटारा करेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कितने ऐसे टीचर स्कूल एजुकेशन विभाग में काम कर रहे हैं
जिन टीचरों ने नकली मार्कशीटों की बिना पर नौकरियां हासिल की हैं। कुछ एक लोगों को स्कूल एजुकेशन विभाग ने आइडेंटिफाई भी किया है, उनका मामला क्राइम ब्रांच के हवाले भी किया गया है, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि कई और टीचर हैं, मास्टर हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के बाहर की स्टेटों से, राज्यों से डिग्रीज लाई हुई हैं। ऐसी ऐसी यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां लाई हुई हैं जिनका जब आप नाम भी सुनते हैं तो आप हैरान होते हैं, और आप टीचर से भी कई बार ये पूछते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई करने के लिए गए कब। और कई तो ऐसे हैं जिनके मामले में उनके पड़ोसी तक कहते हैं कि जनाब हमने तो कभी इसको इस गांव के बाहर जाते नहीं देखा, तो ये हैदराबाद में, तेलंगाना में, यूपी के किसी शहर में पढ़ कब रहा था। और इसमें एक अच्छी खासी तादाद उनकी भी है जिन्हें रहबर तालीम के तौर पर एंगेज किया गया। जब रहबर तालीम के तौर पर एंगेज किया गया तो उस वक्त तो क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं थी, लेकिन बाद में इन लोगों ने अलग अलग जगहों से डिग्रियां की। इसमें से भी कुछ ऐसे रहबर तालीम टीचर हैं जिनकी डिग्रियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर के बाहर की हैं। इस पर भी सरकार जो गंभीरता के साथ सोच विचार कर रही है, इस पर भी सरकार जो है, सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और सरकार इसे भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसी के चलते आपने देखा होगा कि जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लेक्चरर, टीचर, मास्टर जा रहे हैं और किस साल में उन्होंने अपने ग्रेजुएशन का आखिरी इम्तिहान पास किया, कोई सब्जेक्ट रह गया था, उसके बाद दोबारा उस सब्जेक्ट का इम्तिहान दिया। वो सारी डिटेल्स जो है कलेक्ट की जा रही हैं और उन सारी डिटेल्स को कलेक्ट करने के बाद जो है इस समय ये किया जा रहा है कि इनके खिलाफ भी आने वाले वक्त में जो है वो कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन फिलहाल खबर यही कि कुलगाम के एक टीचर जिनकी 3rd ईयर की मार्कशीट नकली थी और जो 2011 से अपनी नौकरी से गायब थे, उनकी सरकार ने छुट्टी कर दी।